हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आश्रम में एंट्री करने के बाद आपको दिखाई देगा सबसे पहले ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है, जो इसमें एक शिवलिंग है वो प्रॉपर चांदी का बना हुआ है। तो भोले बाबा की 108 फीट ऊंची एक प्रतिमा बनाई हुई है, जिसे हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। शेर, जैसे मैंने शेरों से उनका हाल चाल लेने की कोशिश की, एक शेर बहुत ही गुस्सा हो गया और बोलने लगा, बेटा यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले। सामने वाली स्त्री ने अपनी सेना के साथ हम पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। उसके साथ खुफिया रास्ते से निकल रहे थे। हमने गांधी जी को बहुत आवाज़ लगाई कि हमें भी ले चलो, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम साइड वाले रास्ते से चल पड़े। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। क्या सीन है। यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए 4 लोग बड़े प्यार से हाथ जोड़े खड़े थे। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज हमारा ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हैं हरिद्वार से मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित कनखल में पायलट बाबा आश्रम पर। जी हाँ, ये वही आश्रम है जिसके बारे में बताया जाता है कि इस आश्रम का इतिहास भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर कपिल सिंह से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने वायुसेना में अपनी सेवा देने के बाद संन्यास ले लिया था। और संन्यास लेने के बाद वो जाने गए पायलट बाबा के रूप में। 1962, 1965 और 1971 जितने भी ये सब युद्ध हुए हैं, उनमें पायलट बाबा का पूर्ण योगदान रहा है। बताया जाता है कि 1974 में उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके चलते उन्होंने संन्यास ले लिया और हरिद्वार से 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित कनखल में एक जगजीतपुर नाम की जगह पर उन्होंंने एक आश्रम बनवाया। उसी आश्रम के चलिए आपको दर्शन कराते हैं। आश्रम में एंट्री करने के बाद आपको दिखाई देगा सबसे पहले ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है, जो इसमें एक शिवलिंग है वो प्रॉपर चांदी का बना हुआ है। जी हाँ, यही जहाँ ये माता जल चढ़ा रही हैं, ये पूरा शिवलिंग जो है चांदी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मंदिर से जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे, वहाँ दिखाई देगी ये बहुत सुंदर सी प्रतिमा। और यही नहीं, सिर्फ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमें बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं दिखाई देने लगेंगी। सबसे खास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर एक भोले बाबा की 108 फीट ऊंची एक प्रतिमा बनाई हुई है, जिसे हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। और रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही मैंने अपना कैमरा घुमाया, तो मुझे वहाँ दिखाई दिए 4 शेर। जैसे ही मैंने शेरों से उनका हाल चाल लेने की कोशिश की, एक शेर बहुत ही गुस्सा हो गया और बोलने लगा, बेटा यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले। सामने वाली स्त्री ने अपनी सेना के साथ हम पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। इतना सुनने के बाद मैं भी निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। मेरी निगाह पड़ी गांधी जी पर, वो वहाँ से 4-5 लोगों के साथ खुफिया रास्ते से निकल रहे थे। हमने गांधी जी को बहुत आवाज़ लगाई कि हमें भी ले चलो, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम साइड वाले रास्ते से चल पड़े। थोड़ी सी मजाक मस्ती करने के बाद हम उस रास्ते से जा पहुँचे बहुत ही ऊंचे ऊंचे बांसों के पास, जिन बांसों के नीचे विराजमान है श्री राजेश्वरी मंदिर। जी हाँ, बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरह का मंदिर है। इसके दर्शन हम अंदर से आपको बाद में कराएंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, जस्ट इसी की साइड में एक मंदिर और है, जहाँ पर विराजमान है हमारे श्री राम अपने 3 भाइयों के साथ। वहीं उनकी साइड में बैठे हुए हैं हमारे हनुमान जी की प्रतिमा भी है। यहाँ पर कुछ पुजारी और एक आदमी के बीच में कुछ वार्तालाप चल रहा है, ये तो पता नहीं किस बात का है, पर उसे इग्नोर करते हुए आप साइड में देख सकते हैं एक मंदिर और है बहुत ही सुंदर सा। राजेश्वरी मंदिर में एंट्री करने से पहले भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा, आप देख ही सकते हैं। बहुत ही सुंदर और मन भाने वाला एक नज़ारा है। बहुत ही शांति इस मंदिर के अंदर हमें मिल रही है। आने के बाद मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप हरिद्वार घूमने आते हैं तो फैमिली के साथ एक बार इस आश्रम में ज़रूर आएँ। यहाँ पर इतना कुछ देखने के लिए है, शायद ही आपको किसी और मंदिर या आश्रम में हरिद्वार के अंदर में भी मिले।
तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महादेव की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की तरफ। बने रहिए मेरे साथ। गाइस यही वो प्रतिमा है जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ। बताया जाता है इस प्रतिमा की हाइट जो है वो लगभग 108 फीट है। इसी के सामने एक महादेव का शिवलिंग बना हुआ है जो काफ़ी सुंदर है। उसी प्रतिमा के सामने आपको दिखाई देगी एक नंदी की बहुत प्यारी सी मूर्ति जो इस लोकेशन को काफ़ी सुंदर आकर्षित बनाती है। महादेव की विशाल मूर्ति के दर्शन करने के बाद हमने अपने सफ़र को आगे जारी किया। हमें दिखाई दी माता सरस्वती की एक बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा। सिर्फ यही नहीं, आप इस आश्रम में जिधर भी नज़र डालोगे आपको कुछ नया ही और बड़ा सुंदर सा ही दिखाई देने को मिलेगा। चलिए आपको दूसरी साइड के भी थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। वाह क्या सीन है। भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही हम दूसरे रास्ते पर निकले वहाँ पर हमारे स्वागत के लिए 4 लोग बड़े प्यार से हाथ जोड़े खड़े थे। ये तो छोड़ो मजाक की बात थी, बट इसकी साइड में ही 4 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उनके बीच में भारत माता की प्रतिमा दिखाई गई है। इसमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज है, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो क्या दिख रहा है वो मुझे कमेंट में बताना। थोड़ा सा आगे चलते ही दीवार पे बहुत ही सुंदर मैसेज लिखा है और उसके सामने अपने श्रवण कुमार की प्रतिमा बनी हुई है। वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके मैं मैसेज पढ़ के बता देता हूँ। रिनाउंसिएशन मीन्स डेथ ऑफ द फॉल्स ईगो। अगर हम इसका मतलब निकालें तो त्याग का अर्थ है झूठे अहंकार की मौत। बहुत तगड़ी बात लिख दी है भाई ये तो। आगे भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखे हुए हैं। वीडियो को मैंने स्लो मोशन में कर दिया, अगर आपका मन हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज स्किप कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Tecnologia accedere और हम स्टार्टिंग से ही इस लड़ाई के डर से ही भाग रहे थे। पूरे ब्लॉक में भागते रहे और लास्ट में आके इस अंग्रेज़ की औलाद ने हमें पकड़ ही लिया। हमसे पहले कुछ लोग और भी पकड़ रखे थे। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो सबसे सुंदर इस वीडियो का जो पार्ट है वो ये है। बाकी आप अपना बता देना आपको कौन सा लगा। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं हमारे देवी देवताओं की। और ये बैठे हैं हमारे महादेव अपने कैलाश पर्वत पे नाग देवता के साथ। और ये यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ जो इस आश्रम की सुंदरता को और बढ़ाती हैं।
एग्जिट पॉइंट और इसको हम एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये यहाँ का नज़ारा। इसी सुंदर से नज़ारे के साथ अब वक्त आ गया है वीडियो का एंड करने का। वीडियो लेट हो गई है काफ़ी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली बार जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। कीप सपोर्टिंग, लव यू, बाय बाय।